ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्त होते हुए भी, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हुए भी कई बार ऐसे देखने मिलता है, कुछ भक्त देवी देवताओं की उपासना करते हैं ना। बहुत सारे भक्त देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं। हम देखते हैं कभी कभी कई भक्तों के घर जाकर अल्टर में भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं, लड्डू गोपाल, साथ ही साथ अनेक प्रकार के देवी देवता भी उपस्थित होते हैं उस अल्टर में। कभी कभी तो देवी की फोटो, दुर्गा की फोटो ऊपर होता है और उस दुर्गा के चरणों के पास लड्डू गोपाल का फोटो होता है, या लड्डू गोपाल का मूर्ति या विग्रह होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं की पोजीशन और अपनी खुद की पोजीशन को बताते हैं, और जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं या उनकी भक्ति करते हैं, जिसको एक्चुअली हम भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की होती है, देवी देवताओं की नहीं। या इन शॉर्ट कहना, भक्ति नित्य होने के कारण, भक्ति जो है नित्य आत्मा से संबंधित है और नित्य एटर्नल होने के कारण भक्ति भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतारों के साथ संबंधित है। भक्ति देवी देवताओं के साथ संबंधित नहीं, क्योंकि भक्ति नित्य है, इसलिए देवी देवता भी नित्य नहीं है। देवी देवता नित्य न होने के कारण भक्ति देवी देवताओं से संबंधित नहीं हो सकता। इसका अर्थ देवी देवताओं की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्षण भंगुर है। देवी देवताओं का भी मतलब एक उम्र है, उस उम्र तक वो रहते हैं, उसके बाद उनका नष्ट होता है, वो भी नश्वर है। भगवान एक ही है ऐसे जो नित्य है, और भक्ति नित्य होने के कारण भगवान से संबंधित ही भक्ति हो सकती है। सो देवी देवताओं से संबंधित भक्ति नहीं हो सकती, उपासना हो सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत पूजा करते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, और ऐसे लोगों को जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, ऐसे लोगों को अल्प मेधसाम कहा गया। कम बुद्धि वाले लोग, भगवान स्वयं इसे घोषित करते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। अंतवत्तु फलम तेषाम का अर्थ है कि कौन फल देते हैं जिसके फल का अंत होता है। समझ गए? जो फल की प्राप्ति या कोई भी व्यक्ति किसी फल की प्राप्ति करता है या करना चाहता है और उस फल का अंत है, तो ऐसे फल का क्या मतलब? तो ऐसे फल की प्राप्ति करने के पीछे जो समय लगाता है, अपनी एनर्जी,
शक्ति लगाता है, हाँ, किसी देवी देवताओं की उपासना कर कर, तो वो अल्प मेधसाम, छोटी बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले होते हैं। भगवान कह रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधसाम। देवान देवो यजो यान्ति, देवान देवो यजो यान्ति मद भक्त यान्ति माम अपि। भगवान कह रहे हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद अनुवाद इस तरह से करते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले लोग जो है देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक है। दे आर लिमिटेड। वो तुम्हें ऐसा फल दे नहीं सकते कि जो अनलिमिटेड है, ऐसा फल दे नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए सुख दे सकते हैं, अगर सुख की मांग की जाए देवताओं के, सुख दे सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड सुख है, कुछ समय के लिए है, बाद में नष्ट होने वाला है, क्षणिक है। ऐसे सीमित मतलब लिमिटेड और क्षणिक, एक तो छोटा है और उसमें नष्ट होने वाला है। सो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान क्लियरली कहते हैं यहाँ पे, समझ लो। कम बुद्धि वाले लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ फल की प्राप्ति के लिए, जो क्षणिक है और वो भी छोटा सुख है, बड़े लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, कुछ समय के बाद। और वो सुख भी ऐसा है कि वो आनंद नहीं देता है। सुख और आनंद में अंतर है। सुख और आनंद में अंतर है। आनंद जो है ये आत्मा का स्वभाव है, सच्चित आनंद विग्रह। सच्चित सुखम विग्रह ऐसा नहीं कहा गया, सच्चित आनंद विग्रह। आत्मा का, भगवान का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है, तो आनंद लेने वाला है। बट इस भौतिक जगत में आनंद नहीं प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। और सुख का जो है सीमा है, और साथ ही साथ सुख का फल दुख है, लेकिन आनंद का फल दुख नहीं है। आनंद का फल आनंद है। तो ये आनंद इस भौतिक जगत में प्राप्त नहीं होता है। शब्द तो ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, बहुत आनंद आया, ऐसा। किसी पार्टी में जाते हैं तो हाँ कितना आनंद आ गया, या कोई मूवी जाते हैं, हाँ कितना अच्छा, कितना आनंद आ गया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आनंद का फल आनंद है, लेकिन सुख का फल दुख है। दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ कहा गया अल्प बुद्धि वाले लोग छोटे सुख के लिए, जिसका फल, जिसका अंतिम गंतव्य दुख है, क्योंकि वो जानता नहीं है, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से दुखी होने के कारण थोड़े समय के लिए क्यों ना सुख का अनुभव करने के लिए वो देवी देवताओं की पूजा करता है। अल्टीमेटली वो सुख भी जो है देवताएं जो देते हैं, वो सुख का फल भी दुख है। इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसे देवी देवताओं को जो है कि उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देवी देवताओं की उपासना करने से देवता लोग जाते हैं, बट वहां पे भी कुछ लंबे समय तक नहीं रहते। जैसे ही तुम्हारा पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वहां से ढकेला जाता है, वापस इस भौतिक जगत में आते हैं, वापस दुख का अनुभव करते हैं, दुख की प्राप्ति करते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है
हाँ, जो मेरा भक्त है ऐसे कह रहे, देवताओं का भक्त ऐसा नहीं कह, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं ऐसे नहीं कहे भगवान। यहाँ पे प्रभुपाद ट्रांसलेशन में, अनुवाद में लिख रहे हैं क्लियरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की भक्ति करते हैं ऐसे नहीं लिख रहे प्रभुपाद, देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवता लोग जाते हैं, देवलोक जाते हैं, किंतु मेरे भक्त, भगवान अभी भक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम आते हैं, क्योंकि भक्ति नित्य होने के कारण देयर इज नो एंड फॉर भक्ति, एटर्नल है, इसीलिए वो नित्य रहने के लिए धाम की ही, देवताओं के लोग जाकर क्षणिक नहीं हो सकते, धाम में ही जाकर भक्ति नित्य रह सकती है और वहीं पे आनंद की प्राप्ति होती है। तो भक्ति में जब हम कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं या प्रसाद लेते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो वहां पे हम ये नहीं कहते कितना सुख प्राप्त हुआ, नहीं, कितना आनंद प्राप्त हुआ। तो भक्ति से संबंधित आनंद है, भौतिक संबंधित सुख है। तो ये ध्यान में रखिए, सुख का फल दुख है, अल्टीमेटली सुख भोगोगे तो उसका फल दुख है, लेकिन भक्ति जो है, भक्ति जब करते तो आनंद का फल आनंद है और भी आनंद देता है। तो ऐसे आनंद के पीछे हमें लगना चाहिए। इसलिए भगवान कहते किंतु मेरा भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। ओके, प्रश्न ऐसा उठ सकता है, ओके, देवताओं की पूजा करने से, उपासना करने से देवता लोग जाते हैं, और मेरी, भगवान कह रहे हैं, मेरी भक्ति करने से मेरे पास आते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? जगह, किसी न किसी जगह तो जाना ही है। तो भगवान आगे कहते हैं कि देवताओं का भी जो, या देवलोक कहो या प्लैनेट कहो या उपग्रह कहो, जहाँ पे हम जहाँ रहते हैं, तो वो भी नष्ट होने वाला है कुछ समय के बाद, उसकी सीमा है। कोई भी ग्रह, कोई भी लोक नित्य नहीं है, सिर्फ धाम नित्य है। तो वहां पे भी ब्रह्मा जी का पूरा दिन खत्म होने के बाद, या ब्रह्मा जी का जीवन खत्म होने के बाद, सारे ग्रह, सारे सभी, ये ब्रह्मांड पूरा नष्ट होने वाला है। इसलिए वहां पे जाना या देवलोक जाना या देवताओं के पास जाना, ये बुद्धिशाली व्यक्ति का, मतलब बुद्धिशाली व्यक्ति ऐसा नहीं करता। बुद्धिशाली व्यक्ति जो है भगवान की आराधना करता है, भक्ति करता है और भगवत धाम जाता है, जहाँ पे नित्य रहता है भगवान के साथ। समझ रहे? तो यहाँ पे और एक ऐसे कहा गया, प्रभुपाद कहते हैं यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, क्योंकि देवी देवता जो है भगवान के शरीर के विभिन्न अंग है ऐसा कहा गया है, पर एक्चुअल में वो विराट स्वरूप के अंग है, विश्वरूप के अंग है, भगवान के अंग नहीं है। इस भौतिक जगत में भगवान अपने आप को विस्तार ऐसे किए हैं कि जैसे वो विराट स्वरूप या विश्व रूप। लेकिन भगवान के अंग नहीं है देवता। अगर ऐसे है भी तो हम जो है खाना मुंह में डालकर पेट के पास क्यों ले जाते हैं?
आंखों में भी डालना चाहिए, कान में भी डालना चाहिए, है कि नहीं? अगर ऐसा है तो सभी यहाँ पे जैसा कहा गया है, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। अगर ऐसा समझ भी जाते हैं लोग कि सारे देवी देवता भगवान के अंग है और अल्टीमेटली वही पहुंचना है, तो किसी की भी पूजा करो, किसी की भी भक्ति करो, अल्टीमेटली भगवान के पास पहुंचना है, ये ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे, जिसकी आप पूजा करते हो उस लोग जाते हो, मेरे पास नहीं आते। कभी कभी कई भक्तों को हम सुनते हैं या कई लोगों को हम प्रचार करने जाते हैं, उस समय सुनते हैं, अरे प्रभु किसी की भी भक्ति करो, अल्टीमेटली भगवान के पास ही पहुंचता है ना। और ये गलत है, यहाँ पे क्लियरली भगवान स्वयं कह रहे हैं, समझ। और कुछ लोग निराकारवादी लोग जो है वो कहते हैं देवी देवता भगवान के अंग है। किस तरह से कहते हैं? तो देवी देवता अगर भगवान के अंग है, नो डाउट विराट स्वरूप के या विश्व रूप के अंग है, और विश्व रूप विराट स्वरूप भी भगवान का ये स्वरूप जो है विराट स्वरूप विश्व रूप, ये नित्य नहीं है। ये जब तक भौतिक जगत है तब तक है। नित्य भगवान का स्वरूप तो वैकुंठ धाम में है, गोलोक धाम में है। आप समझिए। तो देवी देवताओं की पूजा करने से अल्टीमेटली पेट में खाना पहुंचता है ऐसा नहीं है। कान में डालने से, आंख में डालने से या नाक में डालने से अल्टीमेटली पेट में खाना जाता है ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति करने से भगवान के पास जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने से देवी देवताओं के पास जाते हैं। और देवी देवताओं भी अल्टीमेटली उनका भी आयु है, 100 साल वो जीते हैं, उसके उपरांत वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो साथ ही साथ उनका उनका जो प्लैनेट है, वो जो लोक है, वो ग्रह जो है वो भी नष्ट हो जाता है, बट धाम कदापि नष्ट नहीं होता, धाम नित्य रहता है। और भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वो सबसे बुद्धिशाली विवेकी है, अल्प मेधसाम नहीं है। छोटे बुद्धि वाले या कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले लोग नहीं, भगवान के भक्त जो है वो बड़े चतुर है, होशियार है, हर चीज हाँ नित्य चाहते हैं, भक्ति नित्य चाहते हैं, आनंद नित्य चाहते हैं, सेवा नित्य चाहते हैं। इज इट क्लियर? इसलिए अंतवत्तु फलम तेषाम, छोटे फल की अपेक्षा ना करते हुए, जो सीमित भी है और क्षणिक भी है, मतलब छोटा फल है और कुछ समय के लिए है, ऐसे फल की अपेक्षा न करते हुए हम भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिसका फल नित्य है, अनंत है, और वो है भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। जब कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं हम, तो सारे कृष्ण से संबंधित चीजें जो है, वो लोग हो या कोई चीज हो या वॉटेवर हो, वो सब अपने हो जाते हैं। और उसमें आनंद है। ओके। सो सीमित बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति जो है, प्रेम प्राप्त करने हेतु, वो बुद्धिशाली व्यक्ति ही, विवेकी व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति जो हम कर रहे हैं, हाँ, इसे सीरियस लेकर हमें आगे प्रगति करनी चाहिए।
समझे, आगे प्रगति करनी चाहिए। और देवी देवताओं की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हाँ, सो कॉल्ड भक्ति, तो हम पीछे आने लगते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, ये जरूर है, आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हो, लेकिन किसके लिए कर सकते हो? कि हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण हम पर कृपा करे। जैसे गोपियां भी जो है कात्यायनी माता का पूजा करते थे, कात्यायनी देवी की पूजा करते थे गोपियां, लेकिन क्या क्या मांगते थे? कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति बने। समझ गए? राधा रानी भी सूर्य को जल चढ़ाती थी, लेकिन मांगती क्या थी? कि भगवान श्री कृष्ण मेरे, मतलब कृष्ण हमारे वृंदावन के कृष्ण हमारे पति बने, मेरे पति बने, मैं उनकी सेवा करूं, ऐसी मांग। तो नो डाउट हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो जाना चाहिए, वी हैव टू पे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी वैष्णवों में अग्रगण्य है। लेकिन हमें किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं तो मांगना क्या चाहिए ये समझना जरूरी है। मांगना क्या है? हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान की सेवा प्राप्त हो। ऐसी मांग करने से देवताओं भी खुश हो जाते हैं, वो बड़ा बुद्धिशाली है। और देवी देवताओं के पास मांगने जाते हैं हम कुछ भौतिक चीजें, तो देवी देवता भी बोलते हैं मूर्ख है, दे दो उसको। और देते भी क्या है? जो नष्ट होने वाली चीज देते हैं, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। आज धन है, कल धन चला जाएगा तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें मांगनी वो चीज चाहिए जो नित्य है, भगवान से संबंधित है और नित्य हमारे साथ रहने वाला है, ऐसी चीज मांगनी चाहिए। वो है भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवत सेवा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।